प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह के भाग 1 के अध्याय 4 में वर्णित सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता आंखें के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने वे आंखें कविता जो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है का भावार्थ ग्रहण किया है और इसका अर्थ ग्रहण किया है। तो आज हम इस कविता से संबंधित प्रश्नोत्तर हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, आमतौर पर हमें किन किन बातों से डर लगता है। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, प्रश्न पूछा जा रहा है हमसे कि हमें डर किन किन बातों से लगता है। कवि जैसा कि अंधकार की गुफा की तरह जो किसान की आंखें हैं उनको देखने से डरता है, उनको देख नहीं पाता। जितनी करुणा, जितनी पीड़ा उन आंखों के अंदर अंधकार के रूप में दिखाई पड़ती है, कवि उन आंखों को देख नहीं पाता और उनसे कवि डरता है। इसमें जो प्रश्न पूछा गया है उसमें इसका सामान्यीकरण भी किया गया है। हम इसका उत्तर लिखेंगे, सामान्य रूप से हमें अंधकार से डर लगता है। इसके अलावा अपने प्रियजन, परिवारजन की मृत्यु हो अथवा किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो, कोई मारपीट हो, कोई सामाजिक या आर्थिक किसी प्रकार की क्षति हो, अपमान हो, आर्थिक नुकसान हो, इन सब बातों से भी हमें डर लगता है। तो इस प्रकार आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है? आमतौर पर हमें अंधकार से डर लगता है। इसके अलावा अपने प्रियजनों, अपने परिवारजनों की मृत्यु, दुर्घटना, मारपीट, अपमान, आर्थिक नुकसान इत्यादि से भी हमें डर लगता है। अगला प्रश्न है, अंधकार की गुहा सरीखी। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। उन आंखों से यानी किसान की, किसकी? प्रश्न पूछा जा रहा है कि उन आंखों से किसकी ओर संकेत किया गया है। खास तौर से यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि उन आंखों से, कौन सी आंखें, किसकी आंखें? तो इसमें किसान की आंखें, वे आंखें जो मौन रुदन कर रही है, जिनमें दारुण, जिसमें बहुत भयानक दैन्य दुख भरा हुआ है। इस प्रकार से जो दीनता और दैन्य दुख से भरी हुई आंखें हैं, जो मौन रुदन कर रही है, वे आंखें, उनको देखकर कवि को बड़ा डर लगता है, कवि उनसे डरता है। उन आंखों से का आशय है किसान की पीड़ा और निराशा को व्यक्त करने वाली आंखों की ओर संकेत किया गया है। उस किसान की खेती, उसका घर द्वार, पुत्र, पुत्रवधू, पत्नी, बिटिया आदि सभी खत्म हो चुके हैं। वह बेसहारा और निराश और पीड़ित है। वह बेबसी और निराशा में जी रहा है, पीड़ा और शोषण सह रहा है। इस सब की छाया में उसकी आंखें, इन सब की जो प्रतिछाया है वो उसकी आंखों में दिखाई पड़ रही है। और इस प्रकार किसान की जो पीड़ा है, किसान की जो शोषण की स्थिति है, उनसे भरे हुए अंधकार से उन आंखों की तरफ संकेत किया है। ये सब किसान की जो आंखें हैं उनकी तरफ संकेत किया गया है। अगला प्रश्न है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है? अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है? कवि को उन आंखों से डर इसलिए लगता है क्योंकि उन आंखों में घोर निराशा भरी हुई है। जो पीड़ा किसान ने सही है और उस पीड़ा का जो उसने अनुभव किया है, उस पीड़ा से, उस वेदना से किसान की आंखें घोर निराशा से भर गई है। दुख उनकी आंखों में समाया हुआ है। उन आंखों में भरी हुई निराशा और पीड़ा कवि को हिला देती है, अतः उन आंखों में झांकने में कवि को डर लगता है। अगला प्रश्न है, अंधकार सी गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? क्या कारण है कि उसने डरते हुए भी किसान की आंखों में देखने का साहस किया और देखने का साहस करने के बाद में उसने, जो कवि ने महसूस किया उस किसान की पीड़ा को, उसका वर्णन अपनी कविता के माध्यम से किया? क्या कारण रहा इस चीज का?
डरते हुए भी कवि ने उस किसान की पीड़ा का वर्णन इसलिए किया क्योंकि वह समाज के सामने उस शोषित और पीड़ित किसान की वास्तविक स्थिति को चित्रित करना चाहता था, प्रकट करना चाहता था। किसानों की किस प्रकार से दुर्दशा हो रही है, उस दुर्दशा का चित्रण कवि करना चाहता है। कवि जमींदारों और महाजनों के द्वारा किए जाने वाले अन्याय और शोषण का पर्दाफाश करना अपना परम कर्तव्य मानता है और इसी क्रम में वह डरते हुए भी किसान की उन आंखों की पीड़ा का वर्णन करता है। अगला प्रश्न है, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन। यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता, क्या तब भी वह कविता लिखता? यदि मान लो उसे किसान की इन आंखों से भय नहीं लगता, इन आंखों से वह नहीं डरता, तो उसके बावजूद भी क्या वह कविता लिखता? इसका उत्तर है, यदि कवि किसान की आंखों से नहीं डरता तो भी वह अपने कवि धर्म को निभाने के लिए कविता लिखता, क्योंकि कवि ने प्रगतिवादी युग के शोषण व शोषितों की पीड़ा का अनुभव किया है और उसे अपने काव्य का विषय भी बनाया है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, कवि सुमित्रानंदन पंत ने अपने बचपन से ही कविताएं रचना प्रारंभ कर दिया था और इन्होंने जो भी इस प्रकार की स्थितियां समाज में जिनको सुधारना नितांत आवश्यक था, उन पर अपनी लेखनी चलाई और अपने भाव व्यक्त किए। अगला प्रश्न है, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार माना गया है? वे कौन कौन लोग हैं जिन्होंने किसान को पीड़ा दी? किसान को पीड़ा देने में कौन कौन लोग जिम्मेदार रहे? तो प्रमुख रूप से इसमें जमींदार, महाजन, पुलिस का कोतवाल, ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसान को पीड़ा दी है। कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार, महाजन व पुलिस कोतवाल को जिम्मेदार बताया गया है, क्योंकि खेतों का अपने आप को मालिक समझने वाला किसान लगान और कर्ज चुकाते चुकाते अपना सब कुछ लुटा बैठा। किसान जो कभी समृद्ध था, कभी उसके लहलहाते खेत स्वयं के थे, लेकिन वह इस प्रकार से दुष्चक्र में फंसा जमींदारों और महाजन के कि वह लगान चुकाते चुकाते और कर्ज चुकाते चुकाते अपना घर बार सब कुछ गंवा बैठा। वह खेतों से बेदखल कर दिया गया, घर द्वार अपने जानवरों से रहित हो गया और अपनी पत्नी, बेटी, बेटा और पुत्र वधू से भी दूर हो गया। उसके जीवन में जमींदारी शोषण का ऐसा कुचक्र चला कि उससे वह अपने परिवार के लोगों को नहीं बचा सका और स्वयं कष्टों से घिर गया। तो इस प्रकार कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार, महाजन और पुलिस कोतवाल को जिम्मेदार कहा गया है। अगला प्रश्न है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? किसान के पिछले सुख कौन कौन से? किसान जो मेहनत करता है, जो अन्नदाता है, जो अपने खेतों में अपनी मेहनत के बल पर अनाज उत्पादित करता है, उसके लहलहाते खेत और इस कार्य में, फसल उत्पादन करने के कार्य में, उसकी खेत को लहलहाने तक की स्थिति में लाने में उसकी मदद उसके बैलों की जोड़ी करती है। तो किसान के लहलहाते खेत थे, उसके बैलों की जोड़ी थी, दूध देने वाली सफ़ेद रंग की उजरी गाय थी जिससे उससे बहुत लगाव था, उसकी पत्नी थी, बिटिया थी, पुत्र था, पुत्र वधू थी। ये सब उसकी पिछले सुखों की ओर संकेत किया जा रहा है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर चमक लाती है। इससे किसान के जीवन के उन दिनों के बारे में बताया गया है जब किसान अपने खेतों का अपने भरे पूरे परिवार, जिसमें उसकी पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, पुत्र वधू है इत्यादि के साथ मालिक था। उसके साथ खेत जोतने के लिए बैल और दूध दूहने के लिए गाय थी। वह अपने लहलहाते खेतों को देखकर आनंदित होता था और सुखी दिनों को याद करके उसे बहुत प्रसन्नता होती थी। वह खिल उठता था और इस मधुर स्मृतियों से उसकी आंखें भराया करती थी और आंखों के अंदर एक चमक भराया करती थी। एक क्षण के लिए ही सही, लेकिन वह सुख के इन दिनों को याद करके, सुख की इन मधुर स्मृतियों को याद करके उसकी आंखों में एक चमक, प्रसन्नता की चमक आ जाया करती थी। अगला प्रश्न है, संदर्भ सहित आशय स्पष्ट कीजिए। उजरी
उसके सिवा किसके कब पास दुहाने आने देती, इसका क्या संदर्भ है और इसका क्या आशय है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, यहाँ महाजन के अत्याचार से दुखी किसान की उजरी गाय की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि उस उजरी नामक गाय का अपने मालिक किसान से बहुत लगाव था, इसलिए वह केवल उसे ही अपना दूध दूहने देती, दूसरे व्यक्ति को वह अपना दूध नहीं दूहने देती थी, इसलिए वह केवल उसे ही अपना दूध दूहने देती थी। जब उसे उस किसान से जबरदस्ती बेचने के नाम पर महाजन द्वारा अलग कर दिया गया, तब उसने अन्य किसी को भी अपना दूध नहीं दूहने दिया। अगली पंक्तियां हैं, संदर्भ सहित आशय स्पष्ट कीजिए। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पतिघातिन। विधवा, पतोहू, लक्ष्मी और पतिघातिन, इस प्रकार से इसमें ये इसका संदर्भ सहित जो आशय है वो पूछा जा रहा है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे कि उस किसान के पुत्र को खेत को लेकर हुए झगड़े में कारकुनों के द्वारा लाठियों से पीट पीट कर मार डाला गया, और जब उसका पुत्र, किसान का पुत्र पीट पीट कर मार डाला गया तो उसकी जो पतोहू है वह विधवा हो गई। उसका नाम लक्ष्मी था, और जैसा कि उसको पतिघातिनी के नाम से भी संबोधित किया जाता था। कारकुनों के द्वारा उसके पुत्र को मार डाला गया, परिणाम स्वरूप उसकी पुत्रवधू विधवा हो गई। उसकी स्थिति का यहाँ चित्रण किया गया है कि किसान का पुत्र मर गया, उसके मरने में उसकी पत्नी का कोई दोष नहीं था, फिर भी उसकी पत्नी को पतिघातिनी कहकर उसका निरादर किया गया। इस निरादर रूपी कलंक को ढोते हुए भी वह विधवा उस घर में लक्ष्मी के समान थी, जो कमा कर लाती थी और अपने परिवारजनों का पालन पोषण किया करती थी। वह जो लक्ष्मी के अंदर, लक्ष्मी स्वरूपा महिला में जो गुण होते हैं वो सारे गुण उसमें थे, और वह अपने परिवार की देखभाल करती थी, परिवार का पोषण भी करती थी। अगला प्रश्न है, संदर्भ सहित आशय स्पष्ट कीजिए। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी तीखी नोक सदृश बन जाती। इन पंक्तियों में क्या आशय है इनका? तो इनका आशय है कि किसान की दुर्दशा का कवि ने वर्णन किया है। किसान अपने जीवन के अतीत के दिनों को याद करता है, जब वह स्वयं खेत का मालिक था। पिछले सुख की स्मृति आंखों में, पिछला कौन कौन सुख? वो तमाम सुख जो किसान अपने पिछले दिनों को याद करके महसूस करता है। उसके पास लहलहाते खेत थे, वो खेतों का आज़ाद मालिक था, उसके पास बैलों की जोड़ी थी, उसके पास में गाय थी जो अच्छा दूध देती थी, उसके घर में पालन पोषण के लिए गाय उसको बहुत मदद करती थी, उसकी पत्नी थी, बेटी थी, बेटा था, बेटे की बहू थी, और उसका एक अच्छा खुशियों का संसार था। तो पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। जब भी वो इन मधुर स्मृतियों को याद करता तो किसान की आंखों में एक चमक सी आ जाती। तुरंत शून्य में गड़कर वह चितवन, लेकिन वह जो दृष्टि है, जैसे ही वो इन मधुर स्मृतियों को याद करता, लेकिन अब वो चीज़ें, जितनी भी सुखद चीज़ें थी, अब वो नहीं रही। उन सब चीज़ों को याद करके वह शून्य में ताकता रहता है, और ये जो पुरानी उसकी यादें हैं, ये उसके दिल के अंदर आर पार छेदन कर देती है। कवि कहता है कि जब वो स्वयं खेत का मालिक था, भरा पूरा उसका परिवार था, खेती करने के लिए बैलों की जोड़ी थी, दूध दुहाने के लिए गाय थी, सब कुछ था, तब उसकी आंखों में खुशी की चमक आ जाती थी। धीरे धीरे जमींदार और महाजन के द्वारा उसका सब कुछ हरण कर लिया गया। ये अनुभूति कर उसकी आंखें कहीं शून्य में गड़ी की गड़ी रह जाती थी, और उसकी स्मृतियां उसके लिए दुखदायी बन जाती थी। तो इस प्रकार से इन पंक्तियों में पिछले सुख की स्मृतियों को जैसे ही किसान याद करता है, उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है, लेकिन वो स्मृतियां थोड़े देर के पश्चात ही उसे लगता है कि अब यथार्थ रूप में नहीं है, तो वह शून्य में अपनी दृष्टि को गड़ा लेता है, और मधुर स्मृतियां उसके हृदय के अंदर आर पार एक छेद करती है, दर्द उसको दे जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता वे आंखें से संबंधित प्रश्नोत्तर हल किए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर लिखते समय आप धैर्यपूर्वक संबंधित प्रश्न को पहले भली भांति पढ़ें, और पढ़ने के पश्चात इसके उत्तर का खाका
अपने मस्तिष्क में तैयार कर लें। तत्पश्चात आप सुंदर अक्षरों में, सुंदर लेखनी में इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में, नोटबुक में लिखें। ऐसा करने से आपको बेहतरीन अंकों की प्राप्ति होगी। निश्चित रूप से आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी आपकी चल रही होगी। अगले वीडियो में हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के अध्याय 5 में वर्णित भवानी प्रसाद मिश्र की कविता के साथ उपस्थित होंगे। तब तक धन्यवाद।